चित्रकूट थाने में जयपुर वेस्ट पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जेल के एक नेटवर्क का भंडाफोड़ किया था, जिसमें अभी तक हमने 17 लोगों को अरेस्ट किया है। उसी क्रम में जब अभी 3 मुलजिमों को जेल से प्रोडक्शन वारंट के तहत अरेस्ट किया गया था, जिसमें एक कुलदीप, एक मुकेश और एक विक्रम। इन 3 लोगों को जब प्रोडक्शन वारंट पे लिया गया तो ये पता चला एक और अन्य प्लानिंग इस गिरोह की चल रही है, जिसके माध्यम से सीकर संभाग और आसपास के इलाके में फायरिंग इत्यादि करके एक्सटॉर्शन करने की प्लानिंग चल रही थी। इसी क्रम में वैशाली थाना, इसके अलावा चित्रकूट एसएचओ, मनीष, दौलतपुरा एसएचओ, डीएसटी टीम, इन सब ने एक संयुक्त कार्रवाई करते हुए सोनू सिंह को अरेस्ट किया, जिसके कब्जे से एक रिवॉल्वर, एक देसी कट्टा और कारतूस जब्त किए। इसके अन्य साथी लोकेश, गिरधारी, हंसराज, कुलदीप और जयसिंह, इन सबको अरेस्ट किया गया। जब इनको अरेस्ट किया गया तो ये तथ्य संज्ञान में आया कि सीकर संभाग के आसपास कुछ ठेकों और माइनिंग के कार्य में जो लोग संलग्न हैं उनको डरा धमका के फायरिंग करके प्लानिंग के तहत इस तरह का कार्य किया जाना था, जिसका पुलिस ने पूर्व में इनको अरेस्ट करके इस योजना को नेस्तनाबूद किया, ध्वस्त किया। इनके अन्य सहयोगी जो हैं, जो इनके कार्य में साथ दे रहे थे, उनकी अभी पुलिस तलाश जारी है। जब इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड तलाशा गया तो इन पे सब पे ही संगीन धाराओं में कई सारे मुकदमे दर्ज हैं। इन्हें अन्य साथियों की तलाश में पुलिस अभी अलग अलग जगहों पे दबिशें दे रही है, उन पे हम कड़ी विधि संगत कार्रवाई अमल में लेकर आएंगे। बाल और ठेठ हत्याकांड में भी ये आरोपी रहे हैं, तो ऐसे में किस तरीके से अब पुलिस आगे अपनी जांच कर रही है? जैसे वो उसका इस तरह का रिकॉर्ड रहा है, विक्रम गुजर का भी इस तरह का रिकॉर्ड रहा है, मुकेश का भी इस तरह का रिकॉर्ड रहा है, तो निश्चित रूप से संगठित गिरोह से लोग जुड़े रहे। इनके जो अन्य साथी, जो अभी हमने 6 लोग अरेस्ट किए हैं वैशाली थाने के मामले में, इनका भी लंबा चौड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड है। तो जितने भी इस तरह के आपराधिक संगठित गिरोह से जो लोग जुड़ेंगे, पुलिस उन पर पूरी नज़र रख रही है और पुलिस कार्रवाई करेगी इन पर, और हम मजबूत कार्रवाई करके मजबूत धाराओं में इनको अरेस्ट करेंगे। चित्रकूट थाने में जयपुर वेस्ट पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जेल के एक नेटवर्क का भंडाफोड़ किया था, जिसमें अभी तक हमने 17 लोगों को अरेस्ट किया है। उसी क्रम में जब अभी 3 मुलजिमों को जेल से प्रोडक्शन वारंट के तहत अरेस्ट किया गया था, जिसमें एक कुलदीप, एक मुकेश और एक विक्रम। इन 3 लोगों को जब प्रोडक्शन वारंट पे लिया गया तो ये पता चला एक और अन्य प्लानिंग इस गिरोह की चल रही है, जिसके माध्यम से सीकर संभाग और आसपास के इलाके में फायरिंग इत्यादि करके एक्सटॉर्शन करने की प्लानिंग चल रही थी। इसी क्रम में वैशाली थाना, इसके अलावा चित्रकूट एसएचओ, मनीष, दौलतपुरा एसएचओ, डीएसटी टीम, इन सब ने एक संयुक्त कार्रवाई करते हुए सोनू सिंह को अरेस्ट किया, जिसके कब्जे से एक रिवॉल्वर, एक देसी कट्टा और कारतूस जब्त किए। इसके अन्य साथी लोकेश, गिरधारी, हंसराज, कुलदीप और जयसिंह, इन सबको अरेस्ट किया गया। जब इनको अरेस्ट किया गया तो ये तथ्य संज्ञान में आया कि सीकर संभाग के आसपास कुछ ठेकों और माइनिंग के कार्य में जो लोग संलग्न हैं उनको डरा धमका के फायरिंग करके प्लानिंग के तहत इस तरह का कार्य किया जाना था, जिसका पुलिस ने पूर्व में इनको अरेस्ट करके इस योजना को नेस्तनाबूद किया, ध्वस्त किया। इनके अन्य सहयोगी जो हैं, जो इनके कार्य में साथ दे रहे थे, उनकी अभी पुलिस तलाश जारी है। जब इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड तलाशा गया तो इन पे सब पे ही संगीन धाराओं में कई सारे मुकदमे दर्ज हैं। इन्हें अन्य साथियों की तलाश में पुलिस अभी अलग अलग जगहों पे दबिशें दे रही है, उन पे हम कड़ी विधि संगत कार्रवाई अमल में लेकर आएंगे। बाल और ठेठ हत्याकांड में भी ये आरोपी रहे हैं, तो ऐसे में किस तरीके से अब पुलिस आगे अपनी जांच कर रही है? जैसे वो उसका इस तरह का रिकॉर्ड रहा है, विक्रम गुजर का भी इस तरह का रिकॉर्ड रहा है, मुकेश का भी इस तरह का रिकॉर्ड रहा है, तो निश्चित रूप से संगठित गिरोह से लोग जुड़े रहे। इनके जो अन्य साथी, जो अभी हमने 6 लोग अरेस्ट किए हैं वैशाली थाने के मामले में, इनका भी लंबा चौड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड है। तो जितने भी इस तरह के आपराधिक संगठित गिरोह से जो लोग जुड़ेंगे, पुलिस उन पर पूरी नज़र रख रही है और पुलिस कार्रवाई करेगी इन पर, और हम मजबूत कार्रवाई करके मजबूत धाराओं में इनको अरेस्ट करेंगे।